सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। क्या हुआ जब महादेव भक्त का मकान तोड़ने के लिए आई जेसीबी और नगर निगम की टीम। फिर जो हुआ उसको देखकर कलेक्टर समेत विधायकों के भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह महादेव के चमत्कार की घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले जयंती लाल जी की। उज्जैन महाकाल की नगरी। जयंती लाल जी हमें बताते हैं कि जब जेसीबी हमारे मकान को तोड़ने के लिए आई तो स्वयं महादेव ने आकर हमारे मकान को टूटने से बचाया। दोस्तों, क्या हुआ आगे हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। जयंती लाल जी हमें बताते हैं कि वह महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी उन्हें समय मिलता तो वे महाकाल मंदिर जाकर अपनी सेवा जरूर देते हैं। उज्जैन की शान महाकाल मंदिर, उनका घर भी मंदिर के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। वह साफ सफाई करते हैं वहाँ और गरीबों की वहाँ जाकर सेवा भी करते हैं। महादेव की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु बात सन 2007 की है। उनके पास एक लेटर आता है और वे बताते हैं कि उसमें लिखा होता है कि जो उनका घर है वह सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, इसलिए उस घर को उनको तुरंत खाली करना पड़ेगा, वरना नगर निगम की टीम उनके घर को तोड़ देगी। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हुआ। मेरा मकान तो काफ़ी वर्षों पुराना है। मेरे दादाजी के भी पहले के समय से यह मकान में हम रहते आए हैं। हालांकि उसके कागजात हमारे पास नहीं थे, परंतु हम वर्षों से वहीं पर रह रहे थे और अचानक नगर निगम वाले मेरे मकान को तोड़ने के लिए आए और हमें नोटिस थमा देते हैं। तो यह घटना जब मेरी पत्नी ने सुनी और मेरे बच्चों ने भी सुनी तो वह भी काफ़ी चिंतित हो गए। परंतु दिन और समय बीतता गया, करीब साल भर हो चुका था और कोई टीम भी नहीं आई नगर निगम की, तो हमने इस बात को इतना सीरियसली भी नहीं लिया। और करीब साल भर बीत जाने के बाद जब मैं महाकालेश्वर मंदिर में अपनी सेवा दे रहा था, तब मेरी पत्नी का मेरे पास अचानक से फ़ोन आता है और जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वह रो रही होती है और मुझे कहती है कि जेसीबी और बहुत सारे लोग आए हैं अपने मकान को तोड़ने के लिए, आप जल्दी आ जाओ। जैसे ही उसने कहा तो मेरे तो पसीने छूटने लगे। मैं वहीं मंदिर में महाकाल के चरणों में बैठकर रोने लगा। मैं महादेव से कहता कि महादेव, मैंने तो आपकी उम्र भर भक्ति की है, आप ही अब मेरा सहारा हो, आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे मकान को टूटने से बचाओ। मैं महादेव से प्रार्थना करके अपने घर के लिए निकल पड़ा आनन फानन में। और मैं जैसे ही घर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि स्वयं कलेक्टर और कई बड़े बड़े सरकार के अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे। मेरी पत्नी उनको चाय पिला रही थी और मेरी पत्नी काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी। मुझे शंका हुई और मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि अब अपना मकान नहीं टूटेगा। फिर मैंने कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने कहा कि आप तो वही हैं जो महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना अपनी सेवा देते हैं। तो मैंने उनसे हाँ कहा। कलेक्टर भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा कि आपका घर काफ़ी वर्षों से यहाँ स्थित है, इसलिए सरकार का अधिकार नहीं है कि इतने वर्षों पुराना घर तोड़ा जाए। अब यह मकान आप अपने नाम करवा लीजिए। जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। मैंने महादेव को मन ही मन धन्यवाद कहा। फिर उसके बाद मैंने महादेव के मंदिर गया, मैं पूरे अपने परिवार के साथ, और हमने महादेव को धन्यवाद कहा। जहाँ मेरा मकान टूट रहा था वहीं महादेव की कृपा से मेरा मकान टूटने से बच गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना? अगर आपके साथ भी महादेव का चमत्कार हुआ हो तो आप भी हमें कमेंट में लिखकर या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लिखकर हमें पहुंचा सकते हैं।
जिस तरह महादेव ने जयंती लाल जी का घर टूटने से बचाया, उसी तरह महादेव अपने सभी भक्तों की रक्षा करे। जय श्री महाकाल।